मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इससे पहले जो क्लास हुई उसमें आपने अनुच्छेद 21 पढ़ा, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और मृत्यु का अधिकार, उससे संबंधित जितने मामले थे, शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा को कैसे मौलिक अधिकार बनाया गया, ये सब पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस क्लास में उससे आगे बात होगी और ये जो है बहुत दमदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब कोई घटना करंट में आती है तो उससे सवाल यूपीएससी बनाती है। हालांकि अभी करंट में ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले और यह आए दिन होती रहती है। बात करेंगे आज हम अनुच्छेद 22 की, ठीक है, आर्टिकल 22, ठीक है। तो आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी के विरुद्ध निषेध की बात करता है, ठीक है ना। एक चीज यहां पर हो सकता है आप कंफ्यूज करें कि आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल 22, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। वहां पर भी गिरफ्तारी की बात हो रही थी। देखिए, वहां जो प्रावधान है वो सजा को लेकर के है कि कोई व्यक्ति गिल्टी होगा जिस वक्त कोई कानून होगा उसके उस कृत्य के खिलाफ, या एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा, या किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो वो जो पूरा बात था वो किसको लेकर के था, सॉरी ये 20 में है, सजा को लेकर के था। वो पूरा क्या था, सजा को लेकर के था कि हुआ है, यानी कि अपराध जो या तो हुआ है तो नहीं हुआ है। यहाँ जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित बात है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है सजा की बात, यहाँ गिरफ्तारी की बात है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं। तो ये बेसिक अंतर है, कंफ्यूज मत करना। इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि कहीं 20 और 22 में आप कंफ्यूज ना हो जाए। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था, ठीक है। अब इसमें 2 भाग हैं, एक तो भाग 1 और दूसरा भाग 2। भाग 1 में साधारण गिरफ्तारी को लेकर के बात की गई है, साधारण गिरफ्तारी, और जो भाग 2 है वो निवारक गिरफ्तारी के लिए है, ठीक है, निवारक के लिए। अब निवारक और साधारण में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। साधारण गिरफ्तारी तब होता है जब कोई व्यक्ति लगभग दोषी सिद्ध हो गया हो, ठीक है, या जो है ये हो कि इसने जो जुर्म है वो हो चुका हो, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो जुर्म है वो हो चुका होता है, उस व्यक्ति ने किया है कि नहीं किया है ये ट्रायल का मटेरियल है। जब जज के सामने जाएगा तो ट्रायल होगा, लेकिन यहां जुर्म हो चुका होता है। जबकि निवारक में क्या है, जुर्म होने से पहले ही व्यवस्था कर ली जाती है कि उसको रोका जा सके, यानी कि यहां पर जो जुर्म है वो हुआ नहीं होता है। जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है तो इसलिए रखा जाता है कि ये जो जिस बात की आशंका जताई जा रही है वो हो ना, ठीक है। अभी आगे और जब विस्तृत बात करेंगे चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर क्या है कि जुर्म हो चुका है। अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं उसी ने किया है या किसी और ने किया है, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन
जुर्म हुआ है, ये बात कंफर्म है। तो इसके लिए जो व्यवस्था है भाग 1 के लिए, वो व्यवस्था ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो चीज है कि गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होगा। आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरी बात यह है, गिरफ्तार करने के 24 घंटे भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा। इसमें जो यात्रा का ड्यूरेशन है वो भी जुड़ेगा, यानी कि उसको अलग से आप नहीं कर सकते कि जो है मान लो किसी व्यक्ति को आपने कोई उत्तर प्रदेश में किसी ने अपराध किया और वो भाग गया, ठीक है, मान लीजिए वो बिहार भाग गया, गुजरात भाग गया, तो गुजरात में जाकर के अगर यूपी के किसी स्पेशल सेल ने उसको पकड़ा तो नियम यह है कि 24 घंटे में उसे पेश करना है। अब इसके लिए कई बार कानूनी संकट आती है, तो नियम यह है कि अगर दूरी ज्यादा है, जैसे गुजरात से उत्तर प्रदेश में किसी को पकड़ करके प्रस्तुत करना 24 घंटे के भीतर, ये डिफिकल्ट काम है। ऐसे में एक व्यवस्था है कि वहीं के किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे पेश कर दिया जाए और वहां से कारण बता करके एक आदेश ले लिया जाए कि इसने मेरे स्टेट में ये अपराध किया है और यहां से मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरी बात है वो ये है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे भीतर जज के सम्मुख पेश करना होता है। जज के सम्मुख पेश करना होता है। इसमें यात्रा का समय भी जुड़ा होता है। मतलब आप अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो जहां भी प्रस्तुत कर रहे हैं वहां भी आपको 24 घंटे के भीतर ही प्रस्तुत कर देना है और वहां से फिर आपको आदेश लेकर के उसे जहां पर जुडिशियल कस्टडी है वहां लेकर के आप आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए जज एक बार अनुमति दे दे तभी उसको बंद किया जा सकता है, यानी कि कारावास में रखा जा सकता है। तो ये साधारण गिरफ्तारी के लिए, ठीक ना, किसके लिए? साधारण गिरफ्तारी के लिए। दूसरा जो इसका भाग है वो निवारक गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे कहा जाता है। डिटेन करने का मतलब ये होता है जैसे किसी चीज से खतरा है कि ये हो सकता है और उसको रोकने के लिए किसी को डिटेन किया जाता है, और खासकर ये आतंकवादियों के लिए या किसी बड़े सांप्रदायिक दंगे की स्थिति में किया जाता है। तो इसमें व्यवस्था ये है, जैसे मान लीजिए कि मान कर लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले जब 370 को निष्प्रभावी किया गया तो उससे पहले ही सरकार को लग गया कि जो वहां के नेता हैं वो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे दंगा भड़क सकता है, तो वहां के नेताओं को डिटेंशन में रखा गया। डिटेंशन के लिए अलग अलग कानून है। ऐसा नहीं है कि सबको अगर किसी को डिटेन किया गया तो आतंकवादी है, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग कानून है डिटेन करने के लिए। हाँ, आतंकवादियों के लिए भी कानून है, अगर कोई स्मगलर है तो उसके लिए भी कानून है, लेकिन डिटेन का मतलब आतंकवादी नहीं होता। कई बार ये जो है जब मीडिया में खबरें आती हैं लोग समझ नहीं पाते कि अच्छा डिटेन तो कसाब को भी किया गया था, सॉरी डिटेन उसको नहीं किया, वो तो जुर्म करने के बाद पकड़ा गया था। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आतंकवाद जैसे जुर्म होने की शंका है या घटना है तो उसको गिरफ्तार करके उसको भी डिटेन किया जाता है। तो जब उमर अब्दुल्ला को डिटेन किया जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला को डिटेन किया जा रहा है, वो आतंकवादी तो है नहीं, उनको इसलिए डिटेन किया जा रहा है कि कहीं उनके बोलने से, उनके बात रखने से दंगा न भड़क जाए।
ठीक है। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो जुर्म से पहले ही जुर्म के आशंका पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, जुर्म के आशंका पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी के बाद 90 दिन से ज्यादा आप उसे नहीं रख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे 90 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण आपको देना होगा कि ऐसी परिस्थितियां हैं। ठीक है ना, तो 90 दिन तक आप उसको रख सकते हैं। इसके ऊपर रखने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड से आपको अनुमति लेनी होगी और उस सलाहकारी बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक सलाहकारी बोर्ड होगा, वो सलाह देगा कि हाँ इस व्यक्ति का डिटेंशन बढ़ाया जाए, यानी कि इससे खतरा है तो इसका डिटेंशन बढ़ाया जाए, तो उसका डिटेंशन बढ़ जाएगा। हालांकि इस बीच में जब उसे डिटेन किया गया है तो उस डिटेन के खिलाफ अगर वो प्रतिवेदन देना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, यानी कि सरकार उसके प्रतिवेदन को नहीं रोकेगी। इसके अलावा डिटेन के लिए एक व्यवस्था है कि जिसे मान लीजिए 90 दिन के बाद में किसी को डिटेन करने की अनुमति सलाहकारी बोर्ड ने दे दिया तो वो अधिकतम कितना हो सकता है, तो वो 3 वर्ष तक हो सकता है। कितना? 3 वर्ष तक। इससे ज्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा किसी को आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें संशोधन किया गया 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन में यह किया गया कि इस अवधि को घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अगर किसी को डिटेन किया गया है 90 दिन के बाद में, जब सलाहकारी बोर्ड ने भी अपनी अनुमति दे दी, उसके बाद में उसे 2 वर्ष ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। यह संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है वो 3 वर्ष वाली ही चल रही है, यानी कि वो उस तरीके से लागू नहीं हुआ। तो वर्तमान में जो निवारक को लेकर, डिटेन को लेकर की व्यवस्था है वो यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति से इस बात का खतरा है कि वह कोई ऐसा कृत्य करेगा, ऐसा कोई स्पीच दे देगा, कोई ऐसा काम कर देगा जिससे संप्रभुता को खतरा है, देश में आतंकवाद जैसा कोई खतरा है, या कोई दंगा भड़क सकता है, तो उसे गवर्नमेंट डिटेन करेगी। उसे 90 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। हालांकि 90 दिन के बाद में उसको कारण भी बताना होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह अगर देश की संप्रभुता या आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मुद्दों को लेकर के है या रक्षा के किसी मुद्दे को लेकर के है, तो जरूरी नहीं है कि जिसको बंद किया उसको बताएं कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया है या क्यों डिटेन किया है। ठीक ना, तो ये व्यवस्था, उसे डिटेन किया जाता है, फिर वो 90 दिन के बाद में सलाहकारी बोर्ड अपना राय देता है और उसके बाद में 3 वर्ष तक उसको अधिकतम डिटेन किया जा सकता है। इसी बीच में जो है, इसके बाद अगर आपको उसको रखना है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रायल होगा। अगर उसे सजा होती है तो वो जेल जाएगा। ये व्यवस्था है अनुच्छेद 22 में। तो यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार 2 प्रकार से मिले हुए हैं। अगर आपकी गिरफ्तारी साधारण केस में, किसी साधारण जुर्म में होती है, तो आपको अधिकार है जानने का कि आप गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं। आपको यह जानने का हक है कि गिरफ्तार क्यों हो रहा है। दूसरा ये है कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए रख नहीं सकते हैं, और उसमें जो यात्रा का पीरियड होगा वो भी इंक्लूड होता है। निवारक में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था अनुच्छेद 22, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अभी कुछ नेताओं को डिटेन किया गया था। बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं से जुड़े व्यक्ति को डिटेन किया जाता रहता है, अखबार में आता रहता है। इनसे सवाल आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यूपीएससी किसी भी तरफ से घुमा के कान पकड़ सकती है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 की, इसे मानव दुर्व्यापार कहते हैं। एक जानकारी ये है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपने समाप्त कर लिया है। ठीक ना, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ करके समाप्त कर लिया है। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से 2 हमने कंप्लीट कर लिए। एक समानता का अधिकार जो 14 से 18 था, और स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 था, वो हमने पढ़ लिया। अब जो अगला सेगमेंट होगा उसमें हम
शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 की। तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।